हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। हमारा चैप्टर चल रहा था शेप्स एंड एंगल्स, आकृति और कोण। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या सीखा था? फर्स्ट पार्ट में हमने सीखा था एंगल्स, कोण बनाने सीखे थे हमने। मैथमेटिक पजल सॉल्व करी थी और कोण कितने प्रकार के होते हैं ये सीखा था। और हमने ये भी जाना था कि शेप के बदलने से कोण भी बदल जाते हैं। आइए अब आगे चलते हैं। रोहिणी और मोहिनी तो आपको पता ही है कौन है, दो बहनें हैं। वो आपस में देखो क्या बात कर रही हैं। शैला भी है इसमें। हम एक जैसे कोण कैसे बनाते हैं? शैला कह रही है चलो हम एक कोण जांचक बनाते हैं। कहते हैं ये कोण जांचक क्या काम करता है? ये कोण को जांचने का काम करता है, इसलिए इसको कोण जांचक कहते हैं, यानी डिवाइडर कहते हैं। तो ये शैला क्या है, ये देखो बता रही है कि कोण जांचक हम कैसे बनाएंगे। तो एक गत्ते का टुकड़ा लेना है आपको, उसकी दो लंबी पट्टियां काटनी है इस तरह से, और उसे ड्राइंग पिन की सहायता से इस तरह से जोड़ना है कि दोनों किनारे, ये देखिए दोनों किनारे आसानी से घूम जाएं, जिससे दोनों चीज आसानी से घूम जाए। इस तरह से उसको जोड़ना है, दोनों पट्टियों के जो किनारे होते हैं ना उसको जोड़ देना है। अब देखो, रोहिणी और मोहिनी कोण जांचक को लेकर कक्षा की सभी चीजों के अलग अलग कोण जांचने लगी। रोहिणी ने गणित की किताब और पेंसिल बॉक्स के कोणों को जांचा। गणित की आपकी पुस्तक है ना, तो उस पुस्तक के जो कोने होते हैं ना इस तरह से, ये कोने, इसको आप इस जांचक से जांच सकते हैं। कोण जांचक को देखो, ये अंग्रेजी के एल अक्षर की तरह खुल गया है। तो ये जो एल की तरह खुलता है वो समकोण होता है, इसको समकोण बोलते हैं। समकोण पता है ना आपको, 90 डिग्री का होता है। तो जो एल की तरह दिखाई देता है वो 90 डिग्री का होता है। अगर आप अपने आसपास अपने घरों में देखेंगे तो आपको एल साइज के, एल की शेप के बहुत सारे कोण दिखाई देंगे। तो इसमें आप देखो, अपने कोण जांचक के साथ साथ अपने आसपास की उन चीजों के चित्र बनाओ जहां पर कोण जांचक अक्षर एल की तरह खुलता है। क्या तुम पक्का कह सकते हो कि ये सभी समकोण हैं? यहाँ पे बच्चों ये विंडो दिखाई दे रही है। विंडो में आपको, अगर विंडो के चारों तरफ को देखोगे एंगल, तो आपको राइट एंगल दिखाई देगा, यानी समकोण दिखाई देगा। आप चाहे तो अपने कोण जांचक से जांच सकते हैं। और क्या होगा 90 डिग्री में? 90 डिग्री में आपके दरवाजे हैं, दरवाजे के कोने आपको 90 डिग्री में मिलेंगे। आपके मेज के कोने 90 डिग्री में होंगे, दीवारों के कोने 90 डिग्री में होंगे। ये सब समकोण के उदाहरण हैं। आप अपनी यहाँ पर चित्र बना सकते हैं। समकोण के पेज का कोना है वो 90 डिग्री में है, और कोई चित्र आपके दीवार पर लगा हुआ है तो चित्र के कोने भी 90 डिग्री में होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे 90 डिग्री वाले। अपने आसपास देखिए, आपको 90 डिग्री के बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। तो आप उनमें से कोई सा भी यहाँ पर चित्र बना सकते हैं। अब आगे ये कह रहे हैं, नीचे दिए गए चित्रों को देखो और तालिका को पूरा करो। यहाँ पे देखो, ये कैंची है, ये एक व्यक्ति बना हुआ है, ये पतंग है, ये प्लास है, और ये स्टॉप का एक चिन्ह बना हुआ है। तो इसमें आपको देखना है, इसमें देखो कोण लिखे हैं, इसमें आपको कोण पहचानने हैं। कौन से कोण? समकोण, समकोण से ज्यादा और समकोण से कम। तो यहाँ पर आप देखिए, ये कैंची है, कैंची के इधर ये मुंह की तरफ ये देखिए कौन सा कोण है? 90 डिग्री से कम है ना, तो ये समकोण से कम हुआ। अब यहाँ पर ये हाथ देखिए, हाथ इसका आपको देखने में ये 90 डिग्री से कम का लग रहा होगा ना, मुड़ा हुआ है ना हाथ, तो इसलिए आपको लग रहा होगा कि 90 डिग्री नहीं है, ये 90 डिग्री से कम है। लेकिन बच्चों, ये आपको मुड़ा होने की वजह से ऐसा लग रहा है ये राइट एंगल में है। आप इस तरह से देखेंगे, हमारे ये हाथ है बिल्कुल सीधा ही है, लेकिन हम अगर थोड़ा सा नीचे झुका दे रहे हैं तो ये थोड़ा देखने में राइट एंगल लग रहा है, मतलब लेस देन राइट एंगल हो रहा है। लेकिन ये राइट एंगल, लेस देन राइट एंगल यानी न्यून कोण नहीं है, ये राइट एंगल ही है। तो इस तरह से आप अगर अपनी कोहनी को, अपने हाथ को इस तरह से करेंगे ना, तो आपको पता लगेगा कि ये राइट एंगल है, वो मुड़ने की वजह से हमें ऐसा लग रहा है। तो ये जो आदमी का हाथ है वो राइट एंगल में है। इधर आप देखेंगे पतंग, पतंग का कोना, पतंग का कोना भी वैसे ही है, मुड़ा हुआ है। तो ये राइट एंगल है, राइट एंगल से कम का आपको लग रहा है देखने में, लेकिन राइट एंगल ही है ये। अब आप इधर देखिए, ये प्लास है, प्लास जैसी चीज है ना ये प्लास।
अब इसमें आप क्या देखेंगे, आपको इधर ये साइड ये देखिए, ये आपको दिख रहे हैं ना दोनों तरफ, इधर ऐसे और ऐसे। तो यहाँ पर आपको कौन सा कोण दिखाई दे रहा है, ये राइट एंगल से ज्यादा है, तो ये अधिक कोण है। दूसरा ये स्टॉप पर आप देखेंगे, ये कौन सा है, ये भी कौन सा है, ये भी अधिक कोण में ही आएगा। ये देखिए इधर ही दिखाई दे रहा है ना आपको, तो ये भी अधिक कोण ही है। ये चलते हैं, सुखमन ने इतने सारे कोणों के साथ ये चित्र बनाया। आप यहाँ पर चित्र दिखाई दे रहा है आपको, अगर आप ध्यान से देखेंगे, अभी तक तो आपको एंगल के बारे में नहीं पता था ना, तो आपको कोण नहीं दिखाई देते, आपको एंगल नहीं दिखाई देते थे चित्रों में। लेकिन अगर आपको कोणों के बारे में जानकारी हो गई है तो आप यहाँ पर कोणों को अच्छे से पहचान लेंगे, है ना। कैसे पहचानेंगे, देखो कौन सा कोण है, देखते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं वो समकोण को काले रंग से निशान लगाओ। यहाँ पर आपको काले रंग से निशान लगाना है समकोण जहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो समकोण देखिए, ये जो है पीले रंग का, ये पजामा जैसा पहने हुआ है कुर्ते के इधर ये समकोण बन रहा है ना। आपको यहाँ पे काले रंग से निशान लगाना है। और कहाँ पर है समकोण, इधर ये पजामा है, एक की कोना है, ये भी समकोण है, ये भी समकोण है, इधर ये समकोण, यहाँ आपको काले रंग से निशान लगाना है ना। और भी ये इतने समकोण तो मैंने आपको बता दी, आप भी थोड़ा ढूंढिए कि समकोण कहाँ पर है ना। तो अब आगे चलते हैं, वह कोण जो समकोण से ज्यादा हो उन्हें हरे रंग से आपको दिखाना है। अब समकोण से ज्यादा यानी 90 डिग्री से ज्यादा वाले कोण हैं वो आपको दिखाने हैं। तो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये समकोण से ज्यादा है, इसको आपको हरे रंग से दिखाना है। और देखो और कहें समकोण, ये देखिए ये आपको, ये भी समकोण से ज्यादा है, ये टोपी ये छतरी जैसा है ना कुछ, ये समकोण से ज्यादा है, तो ये भी आपको हरा निशान लगाना है। और देखते हैं कहाँ पर है समकोण एक इधर भी, ये देखिए ये समकोण, ये लग रहा है ना ज्यादा सा, तो ये भी समकोण से ज्यादा है यानी अधिक कोण है, तो ये भी अधिक कोण का है। और आपको देखने हैं, आप भी कुछ थोड़ा सा ढूंढेंगे, है ना। वे कोण जो समकोण से कम हो उन्हें नीले रंग से दिखाना है। जो समकोण से कम है यानी जो 90 डिग्री से कम है, 90 डिग्री से कम कौन सी संख्याएं आती हैं, है ना, 60, 70, 82, 55, है ना, ये सब 90 डिग्री से कम के होते हैं यानी समकोण से कम होते हैं। तो इनको देखो फिर कहाँ पर है 90 डिग्री से कम, ये देखिए ये जो छोटे छोटे से दिखाई दे रहे हैं ना, ये इसके घोड़े के बाल, ये भी 90 डिग्री से कम के हैं। ये किसमें दिखाएंगे आप, इसको दिखाएंगे नीले रंग से। ये सारे बाल ये देखिए ये सब छोटे छोटे हैं, ये बहुत सारे हैं, ये समकोण से कम है, इनको नीले रंग से। इधर ये देखिए ये भी समकोण से कम है यानी नीले रंग का आपको दिखाना है। ये झंडे जैसा, ये झंडियाँ जैसा कुछ है ना, ये भी इधर भी। तो ये समकोण से कम के यानी न्यून कोण के तो बहुत सारे हैं। ये इस आदमी का हाथ देखिए, ये ऐसे किया हुआ है, तो ये भी समकोण से कम है। प्रश्न नंबर 3 पर ये कह रहे हैं, नीचे दिखाए गए कोणों के आसपास अपनी मर्जी का कोई चित्र बनाओ और कोण का प्रकार भी लिखो। सबसे पहला करके दिखाया गया है। अब यहाँ पर देखिए ये मगरमच्छ का मुंह है और मगरमच्छ के मुंह से हम जो कोण देख पा रहे हैं वो समकोण से कम है, वो ना। तो उसमें उन्होंने मगरमच्छ का मुंह कम खुला है ना, तो ये समकोण से कम है, तो ये लेस देन राइट एंगल है। तो अगर ये ऐसे ही आपको दूसरे जगह चित्र बनाने हैं, तो ये आप दिखाई दे रहे हैं दूसरे नंबर पे, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, 90 डिग्री का दिखाई दे रहा है ना, 90 डिग्री का कोण है, तो कौन सा कोण होगा, हाँ बिल्कुल सही पहचाना आपने, ये समकोण होगा। तो समकोण के बहुत सारे उदाहरण आप बना सकते हैं। यहाँ पर खिड़की एक बना सकते हैं, उसकी खिड़की के कोने समकोण के होते हैं ना। कोई फोटो फ्रेम भी आप यहाँ पर बना सकते हैं, फोटो फ्रेम कोई भी यहाँ पर चित्र बना सकते हैं उसका। अब आगे देखिए, आगे ये दिखाई दे रहा है, ये राइट एंगल है, मुड़ा हुआ है लेकिन है ये राइट एंगल ही। तो राइट एंगल में भी आपको कौन सा, यहाँ पर भी बहुत सारे चित्र मैंने अभी पीछे आपको उदाहरण बताए थे राइट एंगल के, बहुत सारे उदाहरण अपने आसपास देखेंगे तो यहाँ पर आप राइट एंगल झोपड़ी का वो भी है, उसका शेप भी बना सकते हैं,
और यहाँ पर आप देखिए ये ऑब्ट्यूज एंगल यानी अधिक कोण बन रहा है, 90 डिग्री से ज़्यादा हो रहा है ना, इस तरह से ये देखिए 90 डिग्री से ज़्यादा हो रहा है यानी अधिक कोण है। तो अधिक कोण में आप एक पुस्तक, खुली हुई पुस्तक भी दिखा सकते हैं इसमें। और ये छोटा सा है, ये कौन सा कोण है, ये न्यून कोण है, 90 डिग्री से कम है ना, तो ये न्यून कोण है। यहाँ पर भी आप बना सकते हैं कोई भी अपना चित्र, एक पेंसिल ही बना सकते हैं इसको, उसकी जो नोक होती है वो 90 डिग्री में है ना, तो पेंसिल ऊपर पेंसिल भी बना सकते हैं आप, पेन बना सकते हैं, पेंसिल बना सकते हैं इसके ऊपर एक इस तरह से ले जाकर। और ये देखिए एक छोटा सा, ये भी न्यून कोण है, ये भी समकोण से कम है। तो यहाँ पर भी आप इसमें कोई फेस बना सकते हैं, या फिर आप इसमें भी आप पेंसिल बना सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आप चित्र बना सकते हैं। यहाँ पे तो बच्चों एक एक्टिविटी आ गई है, एक्टिविटी में तो बहुत मजा आता है ना। तो चलिए करते हैं, एक वर्गाकार कागज लो, वर्गाकार कागज जानते हैं ना आप, इस तरह का कागज लीजिए, उसे आधा मोड़ लीजिए, इसको आधा मोड़ लेते हैं, उसे एक बार फिर से मोड़कर दबाओ, फिर से मोड़ा हमने, फिर आखिरी मोड़ को खोलो जिससे कि कागज आधा मुड़ जाए। इस तरह से उसके एक कोने को बिंदु वाली लाइन तक मोड़ना है। ये देखिए आप देखते जा रहे होंगे, तुम्हें कागज पर ऐसी रेखाएं, जब हम इस कागज को खोलेंगे ना तो हमें खोलने पर क्या दिखाई देगा, ये देखो, ये हमें बहुत सारी रेखाएं मिलेंगी। समकोण है, कोण जो समकोण से कम है वो भी दिखाई देगा इसमें, ये देखिए समकोण है, समकोण से कम वाला यानी न्यून कोण भी दिखाई दे रहा है, कम समकोण से अधिक वाला भी ये देखिए समकोण से अधिक भी दिखाई दे रहा है यानी अधिक कोण भी दिखाई दे रहा है। तो इसमें हमें हर कोणों को, इसमें आपको कोण ढूंढने और अलग अलग रंगों से निशान लगाने हैं आपको। यहाँ पे बहुत सारे कोण दिखाई देंगे, आप पहचानने लगे होंगे अब तो कोणों को। तो यहाँ पर आपको समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण कहाँ कहाँ बन रहे हैं आपको ये ढूंढना है। देखा ना आपने, खेल खेल में हमने कोण भी सीख लिए। अब आगे देखते हैं गतिविधि शरीर के साथ कोण। क्या तुम ये कोण बना सकते हो? यहाँ पर ये देखिए, ये एक इन्होंने लाइन वाले ये मैन बनाए हैं, इसको रेखा शरीर भी बोल सकते हैं, इसको स्टिक बॉडी भी बोल सकते हैं। तो स्टिक बॉडी में आपको ये कोण, आपको ये देखो, ये एक आदमी बैठा हुआ है और उसने हाथ को इस तरीके से ये बाहर निकाला हुआ है। तो ये कौन सा कोण आपको यहाँ पर कोण बनाने हैं, देखने हैं आपको। यहाँ पर क्या करने हैं, कोण देखने हैं अपने हाथ से समकोण। क्या तुम ये कोण बना सकते हो अपने हाथ से समकोण? अभी हमने आपको करके दिखाया था ना, हम अपने हाथ से समकोण बना सकते हैं। तो ये देखिए हम अपने हाथ से समकोण बना सकते हैं इस तरह से। अपने पैर से समकोण से कम कोण, जो 90 डिग्री से कम होते हैं वो न्यून कोण होते हैं। तो न्यून कोण आप बनाएंगे किस तरह से, अपने पैर को थोड़ा सा अंदर की दिशा में लाएंगे तो आपको न्यून कोण दिखाई देगा। आप अपने हाथ और पैरों से बनाकर देखिए, अधिक कोण, न्यून कोण और समकोण अपने हाथ से, समकोण से अधिक का कोण बना के देखिए। यहाँ पर ये देखो, ये लड़का ऐसे भाग रहा है, तो भागते समय उसने अपने हाथ का ये यहाँ से इस तरह से ये दिखाया गया है ना, तो ये इस तरह से अधिक कोण बना रहा है। यहाँ पर ये लड़का है, ये समकोण इसने अपने हाथ से बनाया है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। इधर भी इस लड़की का हाथ इस तरह बाहर निकला हुआ है, तो ये भी अधिक कोण है ना। और ये लड़की का ये पैर मुड़ा हुआ है, तो ये न्यून कोण बना रहा है। और इधर ये लड़का तैर रहा है, तैरते हुए उसका एक हाथ का, ये देखिए, एक हाथ उसका न्यून कोण बना रहा है और दूसरा हाथ अधिक कोण बना रहा है। तो इस तरह से आप अपने शरीर से, अपने हाथ से, अपने पैर से कोण बना सकते हैं। ये स्ट्रिंग ड्राइंग की मदद से इसे अपनी कॉपी में बनाइए। आप अपने ये डंडियों की सहायता से, स्टिक की सहायता से आप कोण बना सकते हैं ना, अपनी कॉपी में बनाओ। बच्चों मैथ तो हर जगह फैली हुई है,
बस हमने उसको देखा नहीं था ना अभी तक। अगर आपको ये सब चीजें धीरे धीरे आने लगेगी तो आप देखेंगे कि मैथ की जो गणित के सवाल हैं वो गणित की पुस्तक में ही नहीं है। गणित में वो गणित की सवाल तो सब तरफ हमारे चारों तरफ फैले हुए हैं, लेकिन हमको पता नहीं थे। अगर आपको ये सब धीरे धीरे आप जैसे जैसे आप पुस्तक को पढ़ते जाएंगे, आप अपने चारों तरफ देखेंगे, ध्यान करेंगे, तो आपको हर जगह गणित ही गणित दिखाई देगी। तो गणित में, मैथ में बच्चों डरने की बात नहीं है, इसमें बहुत मजा आता है। आया ना आपको ये सब पढ़ने में मजा? अब आगे चलते हैं। अब एक और बगीचा देखो, कोण का बगीचा। अभी तक तो आपने फूल के बगीचे बगीचे देखे थे जिसमें फूल हैं, फ्लावर्स हैं, ढेर सारे घास हैं, बढ़िया बढ़िया रंग बिरंगे फूल हैं, बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, उन फूलों में भी आपको कोण दिखा रहे हैं। मधुमक्खी के छत्ते में भी कोण दिखाई दे रहा है, सब जगह कोण है। अभी यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, मेरा कोण वाला नाच रास्ता दिखाता है। जब मैं शहद बनाने के लिए फूल देखती हूँ तो दूसरी मधुमक्खियों को बताना चाहती हूँ, उन्हें रास्ता दिखाने के लिए मैं नाचना शुरू कर देती हूँ। मेरा ये नाच सूर्य और फूल के बीच का कोण दिखाता है। अब मधुमक्खी जो नाचने को कह रही है, तो कैसा नाच कर रही होगी? क्या तुम्हारी तरह नाच कर रही होगी? नहीं नहीं नहीं, वो तुम्हारी तरह नाच नहीं कर रही है। उसका कहने का मतलब है वो उड़ने का काम है ना, उसका इधर से उधर, उधर से उधर उड़ रही है, तो उसके उड़ने की दिशाओं में कोण बन रहा है ना। तो यहाँ पे ये देखिए, ये मधुमक्खी है, यहाँ पर उसका ये छत्ता है और ऊपर ये सूरज दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से वो यहाँ से इधर जा रही है, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या दिखाई दे रहा है? कोण दिखाई दे रहा है। कौन सा कोण दिखाई दे रहा है? न्यून कोण दिखाई दे रहा है ना। तो यहाँ पर वो न्यून कोण बना दे रही है, न्यून कोण बना रही है अपने डांस से, अपने उड़ने की दिशा उसकी बदल जा रही है ना, तो वो एक नया कोण बन जा रहा है। बगीचे में से कुछ पत्तियां इकट्ठी करो, उन पत्तियों पर रंग लगाकर उनके छापे लगाओ। पत्तियों के कोणों को देखो, पता लगाओ कि कौन से कोण समकोण से कम है और कौन से ज्यादा हैं। पता लगाओ, उनके छापे बनाने, आपको छापना है। और इस तरह से आपको ये दिखाया भी गया है, दो पत्तियां दिखाई हैं, उसमें कलर लगा के इन्होंने छाप दिया। इधर ये देखिए गुलाब की पत्तियां दिखाई दे रही हैं, ये हरी हरी, इसमें भी छापा बना हुआ है, इन्होंने दिखा रखा है। अब वो क्या कह रहे हैं कि पत्तियों के कोणों को देखो। यहाँ पर आपको कोण दिखाई देंगे, पत्तियों के अंदर ये देखो इन नसें हैं, इसमें आपको कोण दिखाई देंगे ना। तो कौन से कोण बन रहे हैं? न्यून कोण बन रहे हैं। ये दो पत्तियां हैं, दो पत्तियों के बीच में आपको कोण ढूंढना है। इधर ये पत्तियां किस कोण में रखी हैं, तो आपको ये कोण देखना है। अंदर ये आपको ये पत्तियों के जो छोटे छोटे ये दिखाई दे रहे हैं ना, इसमें आपको कोण ढूंढने, कौन सा कोण है। तो आपको खाली पत्तियों के अंदर ही नहीं ढूंढना है, आपको अपनी पत्तियों के डिजाइन, जो आपने डिजाइन बनाए हैं, जो छापे बनाए हैं, उसमें भी आपको कोण देखने हैं कि कौन से कोण समकोण से कम है, कौन से कोण ज्यादा है यानी अधिक कोण है। वो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, ये आप करेंगे, आपको बहुत मजा आएगा करने में। अब एक और देखो, ये यहाँ पर कह रहा है मैं एक कठफोड़वा हूँ, मेरी चोंच बहुत तेज है। ये एक पंछी है कठफोड़वा, जो ये होता है ना, पेड़ के तनों में छेद करता है, ठक 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 करता है, तो उसमें छेद सा कर देता है। तो ये कह रहा है कि मैं कठफोड़वा हूँ, मेरी चोंच बहुत तेज है, क्योंकि उसे लकड़ी को काटना होता है। अरे इस चिड़िया को देखो, उसकी चोंच में एक कोण है जो समकोण से कम है। ये दो बच्चियां आपस में बातें कर रही हैं। अब इनको कोणों के बारे में पता चल गया है ना, तो हर जगह इनको कोण दिखाई दे रहे हैं। अब ये जो ये चिड़िया है, चिड़िया की चोंच खुली हुई है, तो ये इनको दिखाई देगी कि ये तो समकोण से कम है, यानी ये न्यून कोण है। तो ऐसे ही आपको यहाँ पर क्या करना है, इन चिड़ियों को ढूंढना है जिनकी चोंच के कोण समकोण से छोटे हैं। तो चलिए ढूंढते हैं समकोण से छोटे कोण किसके हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये इसकी चोंच खुली हुई है इस तरह से, ये देखिए ये समकोण से कम है इसके ना। ये चिड़िया भी समकोण से कम है, और इसके तो अधिक कोण सा लग रहा है कुछ। और ये इस तरह से आपको यहाँ पर ढूंढना है। इसने तो बंद किया हुआ है मुंह। तो यहाँ पर आगे देखिए, चित्र में दो शाखाओं के बीच के कोणों में निशान लगाओ, किन दो शाखाओं के बीच के कोण सबसे बड़े हैं।
आपने पेड़ तो देखा ही होगा ना, पेड़ में क्या होती है, छोटी छोटी टहनियां होती हैं, ब्रांचेस होती हैं ना, उन टहनियों को ही शाखा बोला है। ये देखिए पेड़ है, पेड़ की इस तरफ ये क्या है, ये मोटे हैं ये दो, ये बीज जो बहुत मोटा होता है उसको तना बोलते हैं, ये हिस्सा तना कहलाता है। और जो उसके पतली पतली ऊपर जो जाती हैं, जितनी डंडियां जाती हैं ना, शाखाएं, वो ब्रांचेस जो होती हैं उनको हम शाखा बोल रहे हैं यहाँ पर। तो शाखा को, ब्रांचेस को ही शाखा बोलते हैं। तो ये ब्रांचेस आप देख रहे हैं, ये देखो, ये यहाँ से ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, ये सारी ब्रांचेस से शाखाएं हैं। तो कह रहे हैं इन शाखाओं में देखो, यहाँ इसमें भी आपको कोण ढूंढने हैं। अरे भाई देखो, हर जगह हमें कोण ही कोण दिखाई दे रहे हैं, कितने कोण हैं। ये देखिए, ये ऐसे ये दिखाई दे रहा है ना, ये समकोण सा दिखाई दे रहा है। ये सबसे बड़ा कोण तो यही दिखाई दे रहा है, ये तो समकोण सा लग रहा है 90 डिग्री का। ये देखिए, ये एक ये न्यून कोण, ये दोनों कोण इसके बीच में है ना, एक न्यून कोण ये बना रहा है, एक ये समकोण है, और ये देखिए ये न्यून कोण है ना। इस तरह से आपको यहाँ पर कोणों के बीच कौन सा कोण सबसे बड़ा है, तो ये आपको ये दिखाई दे, सबसे बड़ा तो यही दिखाई दे रहा है ना, यही कोण सबसे बड़ा है। तो कैसा लगा बच्चों आपको, मजा आया ना मैथ पढ़ने में। पार्ट 3 में हम चैप्टर के आगे का हिस्सा कवर करेंगे। पार्ट 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।